गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय वैशोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णानामात् संघानां रसानां छन्दो समवे मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ कुन्देन्द्रदर्गौर सुन्दरमम्बिकामतिं अभीष्टसिद्धिदं कारुणिकगलकञ्चलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्गमोचनम्। सोन का दे 88,000 श्री सूत जी से पूछते हैं कि जो वीरभद्र महाबली और महाकाली किस मार्ग से जा रहे हैं और उनका रथ या घोड़ा के ऊपर वर्णन करें, क्योंकि हमने सुना है कि वो रथ देवताओं से भी अवत्य था। सूत जी मुस्कुराए और कहा कि जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें कहता हूं। वीरभद्र महाकाली जिस रथ पर सवार थे वो 100 हाथ लंबा 100 हाथ चौड़ा था और उसमें हजारों की संख्या में शेर जुटे हुए थे जो बड़े भयानक थे। मारो काटो पकड़ो पकड़ो मारो काटो, इस तरह से आकाश से आकाशवाणी हो रही है। इतना रौद्र रूप कि आकाश मार्ग से तारे गिरने लगे, उल्का मुख होने लगा, अग्नि की वर्षा होने लगी, सभी दिशाएं चिंगारने लगे, भयानक वायु बहने लगी, देव प्रतिवाएं सभी रोने लगे। इतना अपशकुन। लेकिन जो वीरभद्र काली है उनको बड़े बड़े सुंदर सगुन हो रहे हैं और इससे वो बड़े प्रसन्न हैं कि युद्ध में हमारी विजय होगी। वही महाराज दक्ष के सारे अपशकुन हो रहे हैं। बाई आंख फड़क रही है, बाया हाथ फड़क रहा है, बाई जंगा फड़क रही है। ये तीनों अपशकुन मृत्यु के सूचक होते हैं। दक्ष महाराज बड़े दुखित थे और उधर आकाशवाणी तो दक्ष के यहाँ हो ही गई थी कि जो जैसे बचना है वो भाग जाए, नहीं सबको दंड मिलेगा। दधीच शिवजी के जो परम भक्त थे दक्ष को बुलाया, कहा कि देखो अभी कोई समय अधिक नहीं हुआ, तुम शंकर जी की शरणागति स्वीकार कर लो, वो मेरे स्वामी है, मेरे इष्ट है, मैं उन्हें प्रसन्न कर लूंगा और आपके यज्ञ में वो आएंगे, आपका यज्ञ सफल होगा। दक्ष ने एक बात नहीं सुनी दधीच जी की। दधीच जी ने कहा कि हे दक्ष, अब तेरा निश्चित रूप से कल्याण नहीं है। जो अमंगलों के कर्ता हैं, जो अमंगलों के कर्ताओं के मंगल करने वाले हैं, ऐसे महाशिव के विमुख होने पर तुझे कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा करके दधीच ने वहां सभा मंडप में जितने सबसे कहा कि जिसको बचना है वो भाग ले, अगर शंकर का विमुख यहाँ कोई रहेगा निश्चित रूप से उसे प्राण दंड भी मिलेगा और दुख के सागर में भूत खाता रहेगा। शंकर जी के जितने सेवक थे, भक्त थे, दधीच के साथ उस सभा मंडप से निकल गए।
ब्रह्मा जी जाने लगे तो दक्ष ने कहा कि आप तो मेरे पिता हैं, क्या आपका धर्म बनता है कि पुत्र विपदा में हो और पिता पलायन कर जाए? ब्रह्मा जी को रोक लिया, रुक गए। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे डर रहे हैं कि वो जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और उसका ढाल ऊपर का जो कठोरपन है वही दिखाई देता है। इस तरह से ब्रह्मा की स्थिति। विष्णु जाने लगे, विष्णु को भी दक्ष ने रोक लिया कि प्रभु हमें एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए और आप भले चले जाइए कि क्या भक्त का अकल्याण भगवान को शोभित होता है? आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं और भक्त पर विपदा पड़े और भगवान न आए तो प्रभु धर्म मर्यादा कहां रहेगी, कहां सत्य रहेगा? आपका धर्म भी बनता है, आपकी मर्यादा भी बनती है और आप यज्ञ स्वरूप हैं, विश्व पालक हैं, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी और मैंने आपके बल से ही ये सारा कार्य किया है। विष्णु जी ने कहा कि दक्ष तुमने किसी की बात स्वीकार नहीं की, शिव का तुमने घोर अपमान किया है, इसलिए तुम दंड के भागी भी बन सकते हो। दक्ष ने कहा जो कुछ होगा सो ठीक है, लेकिन आप मेरी रक्षा में यही विराजमान रहिए। इंद्र को भी रोक लिया, देवताओं को भी रोक लिया, कुछ को हाथ जोड़कर रोका तो किसी को तलवार के बल से रोक लिया। और उधर से वो सेना बड़ी फुर्ती तेजी के साथ चलती आ रही है। नजदीक आई तो दक्ष ने देवराज इंद्र को कहा कि आप तो देवताओं के स्वामी हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं और आप इतने महान बलवान हैं, बहुत प्रशंसा की, आपके समान कोई नहीं है और ये शंकर का गण आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप जाइए, प्रभु युद्ध कीजिए। देवराज इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण कर और सभी देवताओं को साथ लेकर के युद्ध के लिए पहुंचे। वीरभद्र को ललकारा। वीरभद्र ने भी भयंकर युद्ध किया। इंद्र भी इधर से युद्ध करने लगे। देवता सभी युद्ध में जुट गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि देवताओं का पता भी नहीं चला किधर भाग गए, मात्र एक इंद्र ही खड़े रहे। लेकिन वो भी मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। सेना आगे बढ़ रही है। महाकाली, महाभयंकर घोर गटागट शब्द हो रहा है। जो लड़ने की हिम्मत रखते थे वो भी महाघोर शब्द सुनकर के भयभीत हो गए। मुख से भेरी बजा रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। महाप्रलय का सूतक उल्कापात हो रहा है। काली महाकाली ने आकाश मार्ग से खून और मल मूत्र की वर्षा शुरू कर दी, जिससे यज्ञ की वेदी भ्रष्ट हो गई, अपवित्र हो गई। अग्नि बंद हुई। अग्नि यज्ञ के देवता, यज्ञ के भगवान, जब ऐसी अशुभ स्थिति हुई तो वहां से मृग बनकर भागने लगे। वीरभद्र को पता चली कि यज्ञ भगवान भाग रहे हैं। अपनी चमचमाती तलवार लेकर उस मृग का सिर छेदन कर दिया। जितने संत महात्मा मिले सबको यथोचित दंड दिया गया, क्योंकि सती ने पहले ही बोल दिया था कि कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, सबको दंडा मिलेगा।
जब इंद्र पराजित हो गए, देवता भाग गए, तो दक्ष महाराज विष्णु जी के पास पहुंचे कि हे विष्णु, आप सर्वज्ञ हैं, आपके समान कोई नहीं है, आप मेरे पक्ष से युद्ध कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु थोड़ी देर मौन रहे तो कहा कि स्वामी का सेवक के हित के लिए युद्ध करना अनिवार्य होता है प्रभु, ये स्वामी और सेवक की मर्यादा है। पुत्र की रक्षा के लिए पिता अपने प्राण भी दे देता है, पत्नी की रक्षा के लिए पति अपने प्राण दे देता है, सेवक की रक्षा के लिए स्वामी को भी अपना प्राण दे देना चाहिए। और आप मौन हैं, इस मौन का कारण स्पष्ट कीजिए प्रभु, आपके समान मेरा रक्षक और मेरा हितैषी इस समय कोई नहीं है। दक्ष बहुत भयभीत है। विष्णु जी का ठीक है, तुम चिंता न करो, मैं युद्ध करूंगा। विष्णु जी युद्ध रण क्षेत्र में पहुंचते, भयानक युद्ध विष्णु जी ने किया। विष्णु जी के शरीर से अनेकों प्रकार के गण हाथ में शंख चक्र गदा लेकर प्रकट होने लगे और वीरभद्र की ओर भयंकर आक्रमण करने लगे। एक बार को वीरभद्र भयभीत हो गया। उसी समय रण में उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। शिव का स्मरण करते ही वीरभद्र को अपार शक्ति प्राप्त हो गई। अब तो वीरभद्र विष्णु के गणों का वध करने लगे। एक ऐसे शस्त्र का प्रहार किया कि विष्णु मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। विष्णु जी के गण जो निकल रहे थे वो सब भस्म कर दिए गए। फिर विष्णु जी को चेत हुआ और विचार किया कि इस तरह से युद्ध करना उचित नहीं होगा, तो वीरभद्र के सम्मुख गई और कहा कि हे वीरभद्र, शिव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं शिव का ही सेवक हूं, तुम ये युद्ध समाप्त करो। अब तो वीरभद्र विष्णु को अपशब्द कहने लगा, अरे दुराचारी, अरे पापात्मा, अरे नीच, क्या पहले तू नहीं समझ सकता था कि बिना शिव के और दक्ष की यज्ञ में पहुंच गया? अब जिसने प्रसाद खाया है उसको प्रसाद का दंड भी मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। भगवान विष्णु ने अपना सार्ग धनुष निकाला और उस पर जैसे ही बाण चढ़ाया तो वीरभद्र ने भगवान विष्णु का स्तंभन कर दिया। वो वैसे ही की वैसे खड़े रहे, न हाथ आगे बढ़ता है न सार्ग धनुष पर बाण जैसे था उसी क्षण मूर्तिवत खड़े हो गए। जब भृगु महाराज ने देखा कि हमारी ओर से युद्ध करने वाले विष्णु जी का स्तंभन कर दिया है, तो उन्होंने वेद मंत्रों से विष्णु जी का स्तंभन हटा दिया। फिर विष्णु युद्ध के लिए तैयार हुए। उसी समय वीरभद्र कहने लगे कि हे विष्णु, अभी आपने कहा था कि आप शिव के भक्त हैं, फिर युद्ध क्यों कर रहे हैं? आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। विष्णु जी ने कहा कि जब तक मेरे हृदय में बाण नहीं लगेंगे, मैं विक्षिप्त नहीं हूंगा, तब तक मैं अपने लोक को नहीं जा सकता। मेरा धर्म है, मैं यहाँ यज्ञ में आया हूँ अपने भक्त के यहाँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे प्राणों पर आ गई है, तब मैं अपने लोक को चला जाऊंगा। तब विष्णु जी के ऊपर वीरभद्र ने भयानक प्रहार किया।
इतना भयानक प्रहार किया कि विष्णु जी मूर्छित हुए। तुरंत होश में आए और तुरंत वहां से निकल करके अपने निज धाम को चले। ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। कुछ देवताएं सब भाग गए। बहुत से राजा के जो सैनिक थे उनका वध हुआ। महाराज दक्ष इधर जाकर के उस वेदी में छिप गए। वीरभद्र ने दक्ष को यज्ञ वेदी से बाहर निकाला और उन्हें लगा कि तलवार से इनका सिर छेदन करना सार्थक नहीं है, तो उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर उसका सिर हाथ से उखाड़ लिया और यज्ञ वेदी में जहां अग्नि जल रही थी उसमें डाल दिया और वो सिर धू धू करके जल गया, भस्म हो गया। चारों ओर विजय ही विजय वीरभद्र महाकाली के। बड़े प्रसन्नता के साथ यज्ञ का सर्वविनाश करके भगवान शिव के यहाँ पहुंचने लगे। हर 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 झंडा